नमस्कार दोस्तों, यह कहानी हरियाणा के हिसार जिले के भोजराज गांव की है, जहां बाढ़ के पानी ने किसानों को पूरी तरह से तोड़ दिया था। यहां 80-90% फसलें बर्बाद हो चुकी थीं और किसानों पर प्रति एकड़ 1 लाख रुपए तक का कर्ज चढ़ गया था। जब प्रशासन मदद से कोई आस नहीं बची, तो हालात इतने बुरे हो गए थे कि किसान नाउम्मीदी के अंधेरे में डूब रहे थे। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी, तो ग्रामीणों ने मीडिया में चल रहे संत रामपाल जी महाराज के राहत कार्यों को देखा। इसी आखिरी उम्मीद के साथ सरपंच प्रदीप पुनिया जी के नेतृत्व में पूरी पंचायत बरवाला पहुंची और संत जी के चरणों में अर्जी लगाई, जिसमें 11,000 फुट पाइप और 3 10 हॉर्स पावर की मोटरों की मदद मांगी। किसी को विश्वास नहीं था कि उनकी पुकार इतनी जल्दी सुनी जाएगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की करुणा ने हर उम्मीद को पार कर दिया। अर्जी देने के महज 3 दिन के भीतर ही मदद का एक विशाल काफिला भोजराज गांव पहुंच गया, जिसे गांव वालों ने उम्मीद का सागर कहा। संत रामपाल जी महाराज के हुक्म से राहत सामग्री लेकर गाड़ियों की एक लंबी कतार गांव में दाखिल हुई। इस सामग्री में 3 बड़ी 10 हॉर्स पावर की मोटरें और 11,000 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को एक नट बोल्ट तक बाहर से न लाना पड़े। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवारा। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कल तक खेतों और ढाणियों में 7 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था। लोग मानसिक दबाव में थे और भविष्य को लेकर भयभीत थे। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। मशीनों ने लगातार दिन रात काम करके पानी को गांव की सीमा से बाहर कर दिया। गांव की 25 ढाणियां जो गिरने की कगार पर थीं, अब सुरक्षित हैं। जहां सन्नाटा था, वहां अब ट्रैक्टरों की आवाज गूंज रही है। आज 50% से अधिक जमीन पर गेहूं की बुआई पूरी हो चुकी है और बाकी खेत भी तेजी से तैयार हो रहे हैं। भोजराज के किसानों के लिए यह केवल राहत नहीं, बल्कि सम्मान की वापसी है। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत भोजराज, तहसील हिसार, जिला हिसार, हरियाणा में। और भोजराज में अभी हम उस जगह मौजूद हैं जहां पर सबसे ज़्यादा पानी था। लगभग इस गांव के 150 किले के आसपास जो है जो ज़मीन है वो जलमग्न थी। और आज हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बिजाई हो चुकी है। इधर अभी हम इधर रोड पर हैं और इधर आप देख सकते हैं दोनों साइड जो बिजाई हो चुकी है। गांव के जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उनसे बातचीत करते हैं। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम जी अपना? अपना राजेश नाम है। राजेश जी क्या काम करते हैं? अपन गाड़ी ट्रक ड्राइवरी करते हैं भाई। अच्छा जी। और गाँव में ही रहते हैं? हाँ, गाँव में रहते हैं। बाढ़ के समय में क्या हालात थे इधर किसानों के? यहाँ जलमग्न था भाई, 4 फुट पानी था यहाँ पे। इस जगह इस जहाँ खड़े हैं। रोड डूबा हुआ था? हाँ, ये रोड डूबा हुआ था। कितनी गांव की कितनी जमीन जो है जल में? 150 एकड़। 150 एकड़ में पानी था। अब कितने में बिजाई हो गई? अब बिजाई आधे में होगी, 70-75 में। अच्छा, कैसे क्या संभव हो पाया, कैसे क्या मदद पहुंची? क्या मोटरों से पानी निकाला है, उससे संभव हुआ है। अच्छा, कहाँ से मदद पहुंची थी? ये गुरु रामपाल जी है कि यहाँ से मदद पहुंची थी।
राम राम। राम राम जी। क्या नाम है जी अपना? सतीश नाम है जी। सतीश भाई साहब, बाढ़ के समय में कितनी क्या दिक्कतों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत जी फुल पानी भर गया, रात ऊपर को भी आ गया, सारा पानी फुल भर गया था, कम से कम 5-5 फुट पानी है। जो यहाँ पर खेतों में डानी नजर आ रही है, इनको कितना क्या नुकसान पहुंचा? है ना, नुकसान तो गणा है जी, भीतर तक पानी बढ़ गया था अपने से डानिया नागरा आदमी सबकी परेशानी तो ही पानी बढ़िया तो है ये एरिया की दिक्कत। कितना जमीन जो है डूबी थी पूरी, अगर भोजराज की बात करें? कम से कम 150 किला का नेट तो भोजराज पैदा हुई है जी। हाँ, अब कितने में क्या बिजाई हुई? ये बात दम तो बिजाई होगी जी, पानी सूख गया दम ज्यादा का। कैसे क्या संभव हो पाया यहाँ पे? ये जी मोटर दी रामपाल ने, 4 मोटर लगी और कितनी मोटर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मिली थी? 3 मोटर मिली जी, और 3 मोटर। पाइप तो 11,000 पाइप का कुछ आज सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से 1 मोटर ही दो पाइप है, वे समाधान हुआ था कुछ। अच्छा। हाँ, 1 पाइप मोटर मिली थी, 1 चलाई थी सरकार की तरफ 2 साल ली, 1 अपनी पाइप लाइन में को चलाई थी सरकार की तरफ। कुल मिला के जो है 50% बिजाई हो गई आप? हाँ, 50% बिजाई होगी जी। क्या कहेंगे गांव किस दिखाई जी गेहूँ बीजती है, दुख सुख पा के बीजी है, पानी उतरिया यदि बीजे नहीं तो बिजाई नहीं हो यार। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को संकट की घड़ी में साथ मिला आपको? बहुत अच्छा काम किया जी उन्होंने, हमारी सहायता करी है, नहीं तो ये पानी नहीं उतरा। राम राम भाई। राम राम। क्या नाम है? पवन गोदारा। पवन भाई साहब, भोजराज गांव में अब तो देख रहे हैं भाई आपके पीछे हरियाली है, गेहूं की बिजाई हो गई है, बाढ़ के समय में क्या तकलीफ का सामना गांव कर रहा है? बाढ़ के समय में यहाँ पानी पानी था जी, काफ़ी एरिया में पानी पानी था, बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, डाड़ियों में भी पानी बढ़ गया था, यहाँ आने जाने के रास्ते ब्लॉकेज हो गए थे, और जो फसल में तो था नुकसान वो था ही, डाड़ियों में भी था। हाँ। फिर भाई साहब कैसे क्या यहाँ से निपटारा मिला? रामपाल जी महाराज ने यहाँ मोटरें दी, पाइप दे, 3-4 मोटरें दी, उनसे पानी का निकाला हुआ है। उसके बाद में आधी ज़मीन में तो बिजाई होगी, आधी में रह रही है, प्रक्रिया चल रही है पानी निकालने के लिए लग रही है मोटर। तो अब अगर नुकसान की फायदे की बात करें तो उस समय कितना किसानों ने नुकसान उठाया, अब कितना क्या है जो लाभ है? उस समय तो नुकसान ही नुकसान था जी, वो 1 फसल तो पूरी धानों वाली थी, वो तो नुकसान में ही गई थी। हाँ, और अब कुछ जाके आधी ज़मीन में गेहूँ बिजी, आधी में नहीं बिजी। भाई उम्मीद होगी कि भाई गेहूं बिज गया ना तो ये मदद ना होती है। हाँ, ये मोटरों से ऐसा हुआ भी, कुछ खाने के लिए गेहूं की बिजाई हो, ना तो एक तरीके से ना तो परेशानियां ही परेशानियां थी। सही है, किसान का तो सब कुछ खेती पे ही निर्भर है और उनका रोजगार ही खेती है। और ये महाराज जी ने दिया तो मदद हो, उनने मदद करी तो पानी का निकाला हुआ, काफ़ी मदद करी। क्या कहेंगे भाई साहब गाँव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज? गाँव की तरफ से बहुत बहुत मेहरबानी बोल रहे हैं गाँव वाले तो उनकी। हाँ, उन्होंने मेहरबानी करी तो ये पानी उतर गया, नहीं उतरने के लायक नहीं था। तो अभी हमारे साथ पवन गोदारा भाई साहब थे जो कि गांव भोजराज से ही हैं। गांव की सिचुएशन बताई, लगभग अब जो है 50% यहाँ पर बिजाई हो चुकी है, और अगर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मदद ना पहुँच पाती तो वाकई गांव का किसान जो है बेहद संकट में चला जाता है, एक तरह से कर्जे में चला जाता है, क्योंकि किसान कृषि पर ही आधारित है और जब कृषि ही बर्बाद हो जाए तो किसान के हाथ में कुछ नहीं आता। लेकिन फिलहाल जो है भोजराज गांव का किसान एक तरीके से खुशहाल होने की पटरी पर आ चुका है। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम भाई? कमल नाम। कमल भाई साहब, अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं बाढ़ के समय में यहाँ पर कितना क्या पानी था? यहाँ पर 3-3 फुट, 4-4 फुट, 3 था, ये रास्ता ब्लॉक था? ब्लॉक रास्ता। अच्छा, और डानियों तक ब्लॉक था सारा। अच्छा, आप कहाँ रहते हो? वो अगली डानी है मेरी। डानी में रहते हो? तो आपकी डानी भी भर गई? हाँ, बंद है ब्लॉक ही सारी, लगा लो घर का फर्श फुर्श सारे पाट रहे हैं, रेड भी आ रही है बहुत। हाँ, और किसानों को क्या तकलीफ थी? किसानों को तो सारी फसल खराब होगी, हर एक लगा लो धान की फसल ही सारा गनूर सारी खत्म हो गई। तो भाई साहब फिर संकट की घड़ी में जब संत रामपाल जी महाराज का साथ मिला तो अब कैसा लग रहा है, क्या राहत मिली? तो बहुत बढ़िया भाई साहब, ये कणक बिज गई, नहीं तो बिजे को नहीं यार, रामपाल जी मोटर ने दे मार दो। सिचुएशन ये थी? सिचुएशन यही। तो अब मतलब जो ढानी थी आपका जो है नुकसान वगैरह बच गया ना, तो वही जमा घर? हाँ, घर तो खराब ही हो जाए जी, जमा ही बिल्कुल खराब हो जाए घर तो। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के संकट की घड़ी से निकाले? बहुत खुश हम तो इस चीज़ों मान मिली है कि भाई संकट की घड़ी में साथ मिल गया, माम बच गए, निमान भी लगा ले और घर छोड़ के और किन जाना पड़ा। सही बात। तो भोजराज में जैसे भाई साहब के जो खेत है ढानी जिसको बोलते हैं, खेतों में है, इनके घर में भी जो है नुकसान पहुंचा है। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। सर एक बार अपना परिचय दीजिए हमारे पास। मेरा नाम बलजीत गोदारा सर, गांव भोजराज। क्या काम करते हैं?
मैं कमर्शियल व्हीकल लोन करता हूँ सर HDFC। गांव में रहते हैं? हाँ, गांव में रहते हैं। गांव की सिचुएशन क्या थी भाई साहब बाढ़ के समय में? ऐसी हालात ऐसे है कि कुछ भी फसल बीजने के लायक नहीं थी, लेकिन रामपाल महाराज जी भगवान जी की कृपा है जो हमारा यहाँ पर खाने हुए फसल होगी और पशुओं को चारा मिल जाएगा। ना तो उसमें पशुओं को भी सही है बात है कि भाई अलग बिजाई होगी तो सर पशुओं को भी चारा मिलेगा ना, अदरवाइज तो ऐसे है जैसे अब कणक हुई आगे अपनी फसल पकेगी तो पशुओं का भूसा बनेगा, चारा बनेगा सर। हाँ, नहीं तो हमें सारा ही जैसे रामपाल महाराज जी की कृपा है सर। अगर जो मदद ना मिल पाती इस टाइम पे तो फिर क्या होता? तो बहुत ज़्यादा नुकसान है सर, और किसान तो वैसे ही बैकफुट पे है और अधिक बैकफुट पे चल जाता है। सही बात है, किसान तो कर्जे में रहते ही रहता है। में रहता है सर। तो अब जो है किसान गांव वाले सब खुश हैं? बहुत ज़्यादा भगवान की कृपा है सर। क्या हमारे कहेंगे? यहाँ पे ना लगभग 5-6 फुट है सर, रामपाल महाराज जी वजह से ये हो पाया, नहीं अदरवाइज तो सरकार की तरफ। 5-6 फुट पानी था? हाँ, यहाँ ये जो आपा खड़ी है ना, ये सारा कवर था सर पानी से। तो एक तरीके से वही चमत्कार सही हो गया, वही पानी हाँ कर दिया। हाँ हाँ हाँ। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज गांव की तरफ? सर हमारे लिए तो भगवान ही है सर, जो हमारे जैसे यहाँ पर ना कुछ भी यदि महाराज जी कुछ भी हेल्प नहीं करें ना तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ सर। जो अभी हरियाली हम देख पा रहे हैं, ये कुछ भी सर, यहाँ पानी नहीं उतरता सर, ये महाराज भगवान ही है सर हमारे लिए। सही बात है, किसानों की तो मसीहा बनकर आया, पूरे प्रदेश को ही बचा लिया एक तरीके। हाँ जी, हाँ जी, पूरा प्रदेश भी और हमारा भी जी, गांव पूरे को बचा लिया सर, रामपाल महाराज वजह से ही सब कुछ हुआ है। हाँ, हमारे साथ भाई साहब ने सारी जानकारी दी कि भाई अब जितना भी रह रही है ज़मीन उसमें जो है सब्जी वगैरह का बोआरा हो सकता है। तो आज जो है गांव भोजराज जो है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो मदद दी गई थी उससे पूरा खुशहाल हो गया। नमस्कार हाँ जी, नमस्कार सर, एक बार अपना परिचय हमारे दर्शक। मैं गांव भोजराज से हूँ और ये अपनी डाणी है आनंददीप ख्यालिया, और यहाँ काफ़ी पानी चढ़ गया था। जो हम जिस जगह खड़े हैं रास्ते पे, यहाँ भी 1.5 फुट पानी था, और जो ज़मीन है कहीं 5 फुट, कहीं 3 फुट, कहीं 7 फुट तक लाले ऊंची नीचे ज़मीनों के हिसाब से पानी था। फिर गांव के सरपंच और मुखिया 4-5 आदमी रामपाल जी के पास गए, उनने आया हुए आके ड्रोन से उनने सर्वे कराया और उनने भी हमें 3 मोटर दी, और इनकी बदौलत से लाले आज ये पानी निकल पाया और ये गेहूँ बीज पाई। राम राम भाई। राम राम भाई। सर एक बार अपना परिचय दो। मैं रमेश गोदारा, भोजराज से, सरपंच का छोटा भाई। अच्छा, तो भाई साहब अब गांव में क्या सिचुएशन है बाढ़ के समय? जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मदद पहुंची थी, अब कितनी क्या स्थिति है, क्या कहें? स्थिति बहुत बढ़िया है भाई साहब, 150-200 एकड़ के करीब ज़मीन है, उसमें 50% तो बिजाई हो चुकी है। और ये तो रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हमने तो खाने के लिए दाने भी मांग के लाने पड़ते, मोल तो ले ही नहीं सकते थे, जेब में पहले कुछ से था ही ही नहीं। हाँ, कर्जदार वैसे हो गए, और उनकी वजह से आज उन्होंने जीवा दी है जी भाई साहब, बहुत मदद की है। 3 मोटर दी हैं, 11,000 फुट के करीब पाइप दिए हैं, और कुछ एरिया लगभग बिज गया है, मान लो खाने के लिए दाने हो गए हैं जी। जो हम देख पा रहे हैं वही दशहरी में बिजाई हो चुकी है। हाँ जी, हाँ जी। तो ग्राम पंचायत की तरफ से, गांव की तरफ से, किसानों की तरफ से क्या कहेंगे संत रामपाल? संत रामपाल जी को तो यही कहें जी, बहुत बहुत हम तो यही मानते हैं, संत रामपाल जी तो हम भगवान मानते हैं जी, जिन्होंने हमें संकट की घड़ी में आगे प्रशासन सरकार कुछ नहीं किया उन्होंने, लेकिन इन्होंने बहुत मदद करी है। हम तो यही कहेंगे जी, आगे भी ये नौबत असल में तो आए ना आए तो हम तो यही कहेंगे रामपाल जी महाराज हमारे भगवान हैं, वही जिवाएंगे जी आगे भी। सही बात, पूरा भरोसा, उम्मीद सब हाँ जी, बिल्कुल उम्मीद है। ग्रामीणों का कहना है कि कठिन समय में जो बिना स्वार्थ के साथ खड़ा हो वही सच्चा सेवक होता है। आज भोजराज का हर घर उस मदद के लिए आभार प्रकट कर रहा है जिसने उनके खेतों को ही नहीं बल्कि उनकी डगमगाती दुनिया को भी संभाल लिया। सच ही कहा गया है, इंसान का सबसे बड़ा धर्म है इंसान के काम आना।